अधीक्षक आ गए हैं और झंडा तोलन कर रहे हैं। जनता का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। हम तमाम लोग जानते हैं हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। लोग कभी कभी अपने अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो हम लोगों का आज के दिन संकल्पित होना है। जो भी संविधान बनाने में जिनका योगदान रहा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, BN राव हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, बहुत सारे महान विभूति रहे हैं जिनका योगदान रहा है। उन सभी को याद करते हुए आज संकल्प लें कि समाज में आप अपने तरफ से गलत कार्य न करें और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आप समाज के वैसे व्यक्ति हैं जो शिक्षित हैं, और जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें आप चाहे वह सोसाइटी को, वातावरण को लेकर जागरूक करें, भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक करें, शिक्षा को लेकर जागरूक करें। जो आपके समाज और गांव में जो वंचित वर्ग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप मदद करने का काम करें। समय बहुत कम है सर को और कहीं जाना है, तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर भी दो शब्द आप सबों के बीच रखेंगे। और 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुझे भी कुछ बोलने का अवसर मिला। हम सभी को पता है कि लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तब जाकर हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। यह संविधान भारत की आत्मा है, और जब तक शरीर में आत्मा रहेगा तभी तक हम जीवित रह पाते हैं। जिस दिन हम संविधान को तिरोहित कर दिए उस दिन से हम तो जाएंगे, हमारा देश भी चला जाएगा। जैसी परिस्थितियां हैं, जिस तरह से देश पर आक्रमण हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग हैं, उस परिस्थिति में हमारे संविधान को बचाना भी कभी कभी लगता है कि मुश्किल होते जा रहा है। और जिन संविधान निर्माताओं ने इतने साल मेहनत के बाद जो संविधान का स्वरूप तैयार किया और निर्माण किया, वो सभी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, समुदाय और क्षेत्रफल के आधार पर सभी के लिए उपयुक्त है। क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने जिसका सपना देखा वह निश्चित रूप से उसका समाधान अभी भी आज भी हमारे संविधान में निहित हैं, निर्मित हैं, बशर्ते कि हम उस संविधान को अछूतः पालन करें। समस्या ये है कि हम केवल अपने अधिकार की बात करते हैं, हम कर्तव्य भूल जाते हैं। एज ए छात्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, कर्मचारी के रूप में या छात्रावास अधीक्षक के होने के नाते केवल हम अपने कर्तव्य को समझ लें तो हमें न संविधान को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें नए संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। समस्या बस इतना है कि हम अपने अधिकारों की तो मांग करते हैं, बट उस अधिकार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसको हम भूल जाते हैं। जिस दिन हम ये सोच लिए कि जो अधिकार हमको मिला है एज ए शिक्षक, हमको पढ़ाने का दायित्व है और हम सही तरीके से अपने अधिकारों का कर्तव्यों को पूरा करने लगेंगे, उसी दिन आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो इस 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम छात्रों से, शिक्षकों से, छात्रावास अधीक्षक से और सभी लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार का जो मिला है उस अधिकार के हिसाब से अपने कर्तव्य को पूरा करिए। हमारा संविधान जो आज से भाई चाहे जितना भी पुराना हो, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद। आज हम सभी 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कल्पना छात्रावास में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हम लोग संपन्न कर रहे हैं। हमारा आज गणतंत्र दिवस सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता है कि संविधान हमारा जिंदा है। संविधान के साथ हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य का कहने का अर्थ है कि हमारे उससे निहित जो कानून और नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत हमें चलना है। कानून हमें एक दायरा देता है, एक सीमा रेखा है। जिस तरह हमारे कलपुर्जों के लिए औजार होते हैं, कसने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट के यूज करते हैं, उसी तरह से कानून भी हमारा एक
औजार का रूप है, कर्तव्य बनता है कि उस दायरे के अंतर्गत हम लोग रहें। जहाँ तक बच्चों की शिक्षा की बात है, बच्चे आजकल सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हम लोग एआई सॉफ्टवेयर का यूज करने लगे हैं। बेहतर होता है कि हम लोग उस पे सिर्फ और सिर्फ इस बात को केंद्रित करें कि उसका सहारा लें, देखें कि किस तरह के हम लोगों को यूज किया जा सकता है, लेकिन बनाना और करना हमारा कर्तव्य बनता है कि उस पे ध्यान दें। लेकिन आज मैं शोध छात्रों को भी विशेष रूप से यह कहूँगा कि सॉफ्टवेयर को, एआई को यूज कीजिए, लेकिन उसके अंतर्गत पूरी तरह से आप निहित मत हो जाइए। उसका सहारा लेकर अपने अंदर की क्षमता को बाहर निखारिए, तो बेहतर होगा कि आगे आपको आने वाले समय के लिए शोध कार्यों के साथ साथ आपके अंदर जो काबिलियत है वो निखर कर बाहर आएगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दो हमारे कलीग हैं और शोध छात्रों, हम बच्चे, सबको 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। हम लोग एकत्रित हुए हैं और भारत बहुत पहले से ही गणतांत्रिक गणराज्य रहा है। जब सुनते हैं हम लोग कि गणतंत्र के जननी हैं, क्योंकि लिच्छवी गणराज्य यही हाजीपुर के आसपास, पटना के आसपास वाले क्षेत्र जो है उसी में लिच्छवी गणराज्य था। एंशिएंट हिस्ट्री भी मैं पढ़ा हूँ बीए में, तो इसलिए जो है महाजनपद और गणराज्य ये सब पढ़ना था। तो लेकिन दोनों लोगों ने सही कहा कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य पे अगर बात होगी तो सब अपने आप सुधर जाएगा। केवल इस अवसर पर बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और सभी आप लोग शोध छात्र हैं, राजेश जी ने सही कहा कि किसी भी स्किल या कौशल को जो है ना, या जो विकास है उसमें सहयोग लीजिए। उसका नाम ही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और संविधान जो है में भाषा के लिए भी बात की गई है, धर्म के लिए भी है, और ऐसे भी कहता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। तो आज़ादी मिली, फिर उसी सिलसिले में संविधान का निर्माण हुआ कि देश को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। बार बार लोग अभी देखिए संविधान लेके घूम रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो हो सकता है खतरे में हो, लेकिन इतने बड़े उसमें केवल जो अभी देख रहे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के घर से ले आया, तो केवल ये साम्राज्यवादी लोग हैं, उपनिवेशवादी लोग हैं, जो उसके संसाधन, उस राष्ट्रपति को नहीं अपहरण किया, उठा के ले गया, उसके संसाधनों को उपयोग करने के लिए ऐसा किया। तो इस पे भी सोचने की जरूरत है। आए दिन चाइना जो है अरुणाचल में यहाँ तक कहता है कि यहाँ तक मेरा है, वहां तक मेरा है। एक बार मैं गया हूँ ईटानगर, तो पूरी बस को खाली कराकर चेक करते हैं कि किस सिलसिले के लिए आप जा रहे हैं। मैंने अपने देश में भी उस तरह की आजादी नहीं है जैसे हम लोग मगध में घूमते हैं। वहां जो है पास आपको पहले लेना होगा, तब जाने के लिए देते हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना होगा। बातें बहुत हैं। फिर से एक बार पुनः सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। और थोड़ा बहुत राष्ट्रीय मिठाई का भी व्यवस्था किया गया, तो एक विक्रम